कि हमारे पास जितने प्लेटलेट्स है बॉडी के अंदर वो एक्टिवेट कैसे होते हैं। यानी कि जब आपकी जो एंडोथेलियल सेल है या आपको कोई इंजरी लग जाती है तो वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, और जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज कर लेते हैं कि जो बाकी प्लेटलेट रहते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे लीकेज हो रही है, तो यहाँ पे अब वो केमिकल जो है या वो प्लेटलेट जो है वो ब्लड बनाना शुरू कर देते हैं, और वहां पे क्योंकि लीकेज हो रही होती है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो वहां पे वेजो कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ कौन करता है, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वॉन विलिब्रांड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि नॉन प्लेटलेट एरिया के साथ अटैच हो रहा है, एक तरफ से जो कि ये कोलेजन है और दूसरी तरफ से जो है ये प्लेटलेट के साथ अटैच हो रहा है, जिसके लिए इसके ऊपर जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1B। तो ये जो पहला प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्लेटलेट एडिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी प्लेटलेट यहाँ पे क्या हुआ, एडहेयर हुआ। तो सिंपल बात ये है कि जब भी एंडोथेलियल इंजर्ड होता है तो एक केमिकल सब्सटेंस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और उस केमिकल सब्सटेंस का नाम जो है वो वॉन विलिब्रांड फैक्टर है। वॉन विलिब्रांड फैक्टर जो है वो उसके दो काम है, एक यहाँ पे वो कोलेजन बेसमेंट के साथ अटैच हो जाता है, और दूसरा काम इसका ये है कि प्लेटलेट जो है उसके ऊपर रिसेप्टर होता है, तो वो प्लेटलेट यहाँ पे आके इसके साथ जो है वो स्टिक हो जाते हैं, और यहाँ पे जब ये दोनों प्लेटलेट और वॉन विलिब्रांड और यहाँ पे कोलेजन जो बेसमेंट होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेटलेट एडिशन जो है वो इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लेटलेट एडहेजन जब हो रहा था तो याद रखिए कि यहाँ पे जो रिसेप्टर था उसने प्लेटलेट को क्या किया था, एक्टिवेट किया था। अब ये एक्टिवेशन जो है वो कैसे हो रही थी, ACTIVATION, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, तो प्लेटलेट एक्टिवेशन जो है वो हो रही थी। अब हुआ क्या था कि जो वॉन विलिब्रांड फैक्टर है इसने उस रिसेप्टर को जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 1B था उसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, उसको स्टिमुलेट कर दिया। और जब ये स्टिमुलेट हुआ तो ये अपने सिग्नल जो है वो पास करेगा कहाँ पे, प्लेटलेट के पास करेगा, ठीक है। प्लेटलेट के पास जब ये जाएगा तो प्लेटलेट के मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो फास्फोलाइपेज होता है, ठीक है। जब हम प्लेटलेट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये डिस्कशन की थी, तो वहां पे जो है वो फास्फोलाइपेज होते हैं, और ये फास्फोलाइपेज जो है ये जब एक्टिव फॉर्म में रहते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है एरिकोडोनिक एसिड के अंदर, ठीक है, एरिकोडोनिक एसिड के अंदर हो जाती है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। और जब ये एरिकोडोनिक एसिड मजीद जो है वो आगे चला जाता है तो फिर ये थ्रोम्बोऑक्सेन A2 में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो थ्रोम्बोऑक्सेन A2 है इसके बड़े फंक्शन है। एक तो ये क्या करता है कि एक ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, जैसे हमने पहले भी बताया कि वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, और स्मूथ मसल्स की जो है वो वेजो डायलेशन होती है, और एपिथेलियल जो है वो खुद भी रिलीज करता है हमारे पास कुछ वेजो डायलेटर, ठीक है, जिसको हम स्मूथ मसल को हम मायोजेनिक कंस्ट्रक्शन जो है वो बोल रहे थे। तो थ्रोम्बोऑक्सेन A2 जो है वो एक करता है वेजो कंस्ट्रक्शन, और दूसरा ये क्या करता है कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन में ये मदद देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो है वो अब क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग एक दफ़ा फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट का जब हमने पढ़ा हुआ था तो वहाँ आप लोगों को याद है कि हमने कहा था कि उसमें अल्फा ग्रेन्यूल्स भी होते हैं और उसमें डेंस ग्रेन्यूल्स भी रहते हैं। इस पे ऑलरेडी हम लेक्चर जो है वो ले चुके हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट पे। अच्छा, अब यहाँ पे जितने प्लेटलेट जो थे वो एक्टिवेट हुए, तो जाहिरी बात है जब उनमें एक्टिवेशन आएगी तो वो कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स जो कि अल्फा है और डेल्टा ग्रेन्यूल्स है कुछ प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, ठीक है, यानी इस प्रोसेस को हम रिलीज रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, रिलीज रिएक्शन इसको हम कहते हैं बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पे जो अल्फा ग्रेन्यूल है और
डेल्टा ग्रेन्यूल है। तो याद रहे जो डेल्टा ग्रेन्यूल है ये कुछ केमिकल सब्सटेंस जो है वो रिलीज करेंगे और इसमें तीन बड़े इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। एक को हम कहते हैं सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन कहते हैं इसको। दूसरा जो है वो हमारे पास एडीपी होता है और तीसरा हमारे पास जो है वो कैल्शियम होता है, ठीक है। अब जब ये प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ और इसने ये एंजाइम्स या कि ये केमिकल्स जो है ये रिलीज करना शुरू कर दिए तो इनका भी बड़ा अहम रोल होगा। तो सेरोटोनिन जो है ये वेजो कंस्ट्रक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वॉन विलिब्रान यहाँ पे आया जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था, ठीक है। इसने यहाँ पे प्लेटलेट को जो है वो कंबाइन कर लिया, ग्लाइकोप्रोटीन 1b इन्वॉल्व हुआ, फिर साथ में यहाँ पे थ्रोम्बोऑक्सेन जो एक्टिवेशन की वजह से आया था वो भी वेजो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम जो है वो कर रहा था। यहाँ पे अब मजीद प्लेटलेट ने एक प्लेटलेट ने दूसरे प्लेटलेट को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब जितने प्लेटलेट एक्टिवेट हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है अब एक ही फंक्शन करेंगे और सारे प्लेटलेट जितने एक्टिवेट हो रहे हैं तो उनके डेल्टा ग्रेन्यूल्स जो है या डेंस ग्रेन्यूल्स जो है वो हमारे पास सेरोटोनिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। सेरोटोनिन जो है वो फिर हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ में जो हमारे पास एडीपी है तो याद रहे कि ये प्लेटलेट एक्टिवेटर सब्सटेंस है, ठीक है। एडीपी जो है ये हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेटर सब्सटेंस है, यानी ये प्लेटलेट को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है और जब ये प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अहम सब्सटेंस है, प्लेटलेट एग्रीगेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। तो एडीपी जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप समझिए कि ये बिल्कुल आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन को जो है वो एनहांस करता है, ठीक है। तो सेरोटोनिन नेक्स्ट जो है वो एडीपी एंड द थर्ड वन इज कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम के नाम से आप बखूबी जो है वो जानते हैं और इसको आपको पता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स में अहम किरदार अदा करता है और जितने कोगुलेशन फैक्टर्स है उनको ये एक दूसरे के साथ स्टिक करने में मदद देता है, क्योंकि हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह जब हम प्राइमरी हेमोस्टेसिस से सेकेंडरी की तरफ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब ये जो प्राइमरी प्लग है इसके ऊपर जो है वो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस आना शुरू हो जाती है तो उसमें अहम किरदार जो है वो कैल्शियम का भी रहता है। तो डेंस ग्रेन्यूल्स ये तीन अहम सब्सटेंस रिलीज करता है और इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास अल्फा ग्रेन्यूल्स है और अल्फा ग्रेन्यूल्स याद रहे कि एक तो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो लीवर से रिलीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा ग्रेन्यूल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रिलीज करता है, जैसे फैक्टर फेब्रोनिजिन हो गया, फैक्टर 5 हुआ, फैक्टर 8 हुआ, ठीक है। और साथ में जो है वो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये भी रिलीज करता है और इसका काम आगे जो है वो फिर आपके जो स्मूथ मसल्स रहते हैं, क्योंकि अब उस एरिया को जो है वो हील होना है तो स्मूथ मसल्स को ये वहां पे जो कोलेजन रहते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है और वो एरिया जो है वो हील हो जाता है। तो उसमें अहम रोल जो है वो माइटोटिक डिवीजन के अंदर वो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है वो वहां पे अपना किरदार अदा करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रिलीज रिएक्शन था जो कि अल्टरनेट काम कर रहा था प्लेटलेट एग्रीगेशन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक दफा दोबारा याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास वॉन विलिब्रान फैक्टर, ठीक है, उसके साथ प्लेटलेट ये एग्रीगेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट हो गए, रिलीज रिएक्शन यहाँ पे हुआ, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पे मजीद जो है उसने एक प्लेटलेट ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को, इस तरह यहाँ पे जितने प्लेटलेट चल रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास वो लीनिंग है, ठीक है, तो यहाँ से जितने प्लेटलेट थे अब इन्होंने सब्सटेंस रिलीज कर लिए तो वो प्लेटलेट भी यहाँ पे आना शुरू हो गए और एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ और फिर इस तरह चलते 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 ये एग्रीगेशन की बजाय जो है ये एक अच्छा खासा प्राइमरी प्लग जो है वो बन जाएगा, ठीक है। और यही वजह होती है कि इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग कहते हैं इसको, या प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन भी इसको कहते हैं, या प्राइमरी प्लेटलेट प्लग जो है वो भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक जब बात आ जाती है तो इसके बाद अब क्लॉटिंग फैक्टर या सेकेंडरी हेमोस्टेसिस जो है वो कैसे एक्टिवेट होती है उस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एक्टिव फॉर्म में कैसे आते हैं और यहाँ पे उनका किरदार जो है वो क्या होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आ चुकी होगी और समझ भी चुके होंगे कि प्राइमरी
प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन या प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो है वो कैसे होता है, तो उसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। एक कहते हैं हमारे पास प्लेटलेट एडिशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, और फिर जो है हमारे पास प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, और उसमें से कौन से एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो थे वो हमारे पास थ्रोम्बोक्सेन थे, सेरोटोनिन था, और वेजो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, और कुछ वेजो डायलेटर जो थे वो हमारे पास कौन कौन से रिलीज होते हैं। तो तनवीर तारा को इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो होगी सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के ऊपर।